हाय, मैं हूं सौरभ देवल। जैसा कि इस वीडियो में लेके आया हूं पेट्स के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं पेट परीक्षा में, जो कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 400 का वर्गमूल प्लस 0.04 का वर्गमूल माइनस 0.0000 5 बार है और 4 का वर्गमूल। इसका हमें मान निकालना है। कितना मान होगा? ये ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 400 प्लस 0.04 माइनस 0.00 5 बार है। अब इसका मान ज्ञात करना है। देखो, जो 400 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 20 प्लस इसे हम क्या करेंगे? देखो, यहां पर हमने पॉइंट हटाया। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 2 0 हमने नीचे बढ़ा लिया। यहां पर पॉइंट हटाया, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 0 नीचे बढ़ा लिया। तो यहाँ क्या बचा? 4/100 और माइनस यहाँ पे बचा है 4। अब यहाँ पे क्या है? 4 के आगे कितने भी जीरो उससे मतलब नहीं है। बटे में कितने अंक हैं? 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 20 तो ऐसे ही रहेगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, 100 का वर्गमूल होता है 10, माइनस 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा। और यहाँ पे 6 जीरो हैं और इसका जब जीरो वगैरह जैसे 100 10,000 इस तरीके से हो तो जो जीरो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। अगर सम संख्या के रूप में है, विषम में है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 6 जीरो हैं और हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने जीरो बचेंगे? 3 बचेंगे वर्गमूल में। सम संख्या होती है तो उसमें जो जितने भी जीरो होते हैं किसी भी संख्या में आगे पीछे लगे हुए वो आपके आधे रह जाते हैं। अब 20 ऐसे ही रहा, प्लस यहां पर क्या हुआ कि देखो 1 जीरो है बटे में, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, माइनस यहां पर 3 जीरो है, 1000 है, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो एक तो 2 खुद का है, बाकी नहीं है कोई अंक, तो 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव। अब इसे इसमें जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 20.2 माइनस 0.0002। अब देखो, इसमें से 20.2 में से हमें क्या घटाना है? 0.002 को। जो हमारा बचेगा वही आंसर होगा। इसके ऊपर कुछ भी अंक नहीं है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। अब देखो, यहां से 1 अंक लिया, 10 हो गए, यहां से 1 गया तो यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8, ये 9 आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा पॉइंट, ये आपका 0 ऐसे ही रहेगा और 2। तो हमारा जो आंसर आएगा, जब 20.2 में से 0.002 को घटाएंगे तो 20.198, ये हमारा आंसर होगा। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, जी वाला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। यहां पर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो यहां पर हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमें पहली जो 10 संख्याएं और जो अभाज्य संख्याएं उन्हें लिखना होगा। और आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि
पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। बहुत से लोग कहीं 1 या 3 लगा के आते हैं, और ये 1 और 3 में प्रथम अभाज्य संख्या जो होती है वो सदैव 2 होती है। तो ये बहुत से लोग गलत करते हैं, इसे ध्यान रखें आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से, कि प्रथम जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो हम सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। तो पहली कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 1 2 3 4 5 6 7 हुई, 17 के बाद 19, 23 और 29। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब औसत क्या होता है कि जितनी संख्याएं हों उसको उतने से भाग कर देंगे तो औसत निकल आता है। तो हमें 10 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 10 संख्याएं हैं, इन्हें सभी को जोड़ के 10 से भाग कर देंगे, इसका औसत आ जाएगा। तो यही आप लोगों को पहले ध्यान रखना है कि हमने प्रथम 10 संख्याएं लिखी, और औसत में क्या होता है, जितनी संख्याएं उन्हें सभी को जोड़ के उतने से भाग करना होता है। तो देखो 10 संख्याओं को जोड़ दिया और इसे 10 से भाग कर दो। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो मान आएगा वो 129 होगा। देखो 3 2 5 5 10 10 और 20 30 30 और आपका 30 और 40 70 70 और आपके क्या है बाकी जो 19 और 11 भी आपके हो जाएंगे कितने टोटल। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 2 5 और ये वाला 5 10 हो गया, ये वाले 20 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 23 17 ये 40 हो जाएंगे। यहाँ पे इन्हें जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे, इस वाले को जोड़ लो ये, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 0 2 और 1 3 और 40, तो बचे 19। अब देखो यहाँ पे 10 और 20 30 30 40 70 70 40 कितने हुए 110 और 110 और 19 129 बटा 10। अब 10 से भाग करो मतलब 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत आ गया। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर निर्णय करना है कि इसका कितना मान होगा, 12 18 16 या 24। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 की पावर 4 का है वर्गमूल, 64 का है घनमूल, और यहाँ 2 की पावर 8 का जो है होल पावर 1/4 है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था इस टाइप का, थोड़ा सा इसमें उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो जब वर्गमूल लगता है तो वर्गमूल की पावर हमने बताई थी कितनी होती है, 1/2 होती है। घनमूल यहाँ अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 8 और उसकी होल पावर 1/4 हो जाएगी। तो देखो 2 की पावर 4 है और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की क्या हो जाती है, गुणा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। जो 4 का घन होता है वो 64 होता है, तो इसका 1/3 ऐसे ही रहा। 2 की पावर 8 और घात के ऊपर घात है तो घातों की गुणा। अब देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल तो 4 की पावर 1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 4, ये 4 की पावर 1 है तो 4 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 है तो 2 का वर्ग 4। तीनों को जोड़ा तो कितना आएगा 12, और इसका आंसर होगा आपका 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन देखो कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। कोई 7 क्रमागत संख्या है, उनका औसत जो है वो 20 है। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। कौन सी होगी 24, 23, 22 या 20। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना 7 क्रमागत संख्याएं। तो जो 7 क्रमागत संख्याएं होती हैं वो एक क्रम से होती हैं। तो जैसे अगर एक हमने मान ली x तो दूसरी होगी x+1। जैसे एक अगर मान ली हमने 5 तो दूसरी होगी 6, 7, 8, 9, इस तरीके से क्रम से। तो अगर हम एक बढ़ता जाता है, अगर प्राकृतिक संख्या है, अगर सम वगैरह बोल दे या भाज्य बोल दे तो उसके लिए कंडीशन अलग आती है। तो यहाँ पर पहली हमने x मान ली, दूसरी क्या हो गई x+1, तीसरी हो गई x+2, चौथी हो गई x+3, पांचवी हो गई x+4, और छठी हो जाएगी x+5, और सातवीं हो जाएगी x+6। तो ये क्या हुई, सातों संख्याओं क्रमागत संख्याएं आ गई। तो अब इसके बाद जो औसत होता है, औसत कैसे निकाला जाता है। अभी हमने एक औसत वाला क्वेश्चन लिया था कि जितनी संख्याएं हैं उनका सभी को जोड़कर और कुल संख्या से भाग। 7 संख्याएं, सातों को जोड़कर 7 से भाग। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो औसत कितना है, कह रहा है औसत है 20, तो यहां पे लिख लो 20। कुल संख्याओं का योग, सातों संख्याएं इनको सबको जोड़ दो। क्या है x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं। 7 से भाग। तो देखो यहाँ पर ये 7 बटे में इधर लाओ तो 7 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो 20 × 7 बराबर यक्स जितने भी है उन्हें जोड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे कितने हो गए 7 यक्स प्लस, अब इन्हें जोड़ो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21। इनकी गुणा करा दो। 0, 7 दूनी 14, 140 बराबर 7x + 21। तो यहां पर देखो, इधर हल कर देते हैं। तो 7x ऐसे ही रहा, 140 ऐसे रहा, ये 21 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 7x बराबर यहां पर क्या करेंगे, 21 को घटा दो 140 में से, तो यहां कितना बचेगा 119। अब x बराबर 119 बटा 7, 7 से भाग कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, 7 119। x बराबर आ गया 7। लेकिन ये x बराबर 7 आया, 17 आया है, x बराबर 17 आया है, यह सबसे छोटी संख्या है और पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। देखो क्वेश्चन में बहुत घुमा रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई थी, x + 6, और x का मान आया है 17। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी हो गई x + 6,
और x का मान है 17 प्लस 6 और 17 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 23। तो ये आपका आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है 23। जो 23 होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी।